गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग सामाजिक विज्ञान क्लास 9 के 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम लोग करेंगे। 50 क्वेश्चन का सारा ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रिंट मिस्टेक है। प्रिंट मिस्टेक होने के कारण से सवाल कुछ और हो जा रहे हैं, जिस कारण से मेरे आवाज़ को भी सुनकर सवाल को नोट करना है और सवाल को सही करना है। ये रिवीजन क्लास की तरह है। आप लोगों को पहले 40 क्वेश्चन करवा दिया गया था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आंसर सहित हम करवाने जा रहे हैं। इसके कारण से आप लोग को ध्यान से सुनना है और ध्यान से टिक करना है, और कुछ गलत है जहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है उसकी सुधार भी यहाँ पर हो जाएगी। कृपया आप लोग इसे ध्यान से सुने और इस वीडियो को लगभग रोक रोक के या 2 बार देख के इसको समझ लें और बढ़िया से इसको जो है लिखने का प्रयास करें, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग डाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर है, टाउन हॉल। टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने, यहाँ पर जल सेना लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है कि आप लोगों को जन सेना लिखना है। जन सेना लिखा जाएगा। जिन्होंने जन सेना के गठन करने का निर्णय लिया था। ऑप्शन ए 6000, ऑप्शन 2 5000, ऑप्शन 3 7000, ऑप्शन 4 1 लाख। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन 3 7000। अब क्वेश्चन नंबर 2, मैनर क्या था। मैनर क्वेश्चन नंबर 2 में मैनर क्या था पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 है भवन था, ऑप्शन 2 गांव था, ऑप्शन 3 एस्टेट था, या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का 3 नंबर, एस्टेट था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया। 1 नंबर 2 मार्च 1916 ईस्वी को, 2 मार्च 1916 को, या फिर 6 मार्च 1917 को, मतलब 6 मार्च 1917 को। ऑप्शन 3 2 मार्च 1917 को, मतलब 2 मार्च 1917 को, या फिर 6 मार्च 1916 को, मतलब 6 मार्च 1916 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। 3 नंबर का भी जो है ऑप्शन 3 होगा, मतलब 2 मार्च 1917 को, 2 मार्च 1917 ईस्वी को। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर में कुलक से क्या तात्पर्य है। कुलक से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर 1 सेना की अच्छी हालत, ऑप्शन 2 किसान की अच्छी हालत, ऑप्शन 3 राजा की अच्छी हालत, या ऑप्शन 4 रानी की अच्छी हालत। तो यहाँ पर आंसर 2 हो जाएगा। 2 में यहाँ पर आंसर हो जाएगा किसान की अच्छी हालत। क्वेश्चन नंबर 5, नाजी मुख लीग की स्थापना कब हुई। 1920 को, या 1921 को, या 1922 को, या 1923 को। 5 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 1922। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इक्वलेशन से नाजियों का क्या तात्पर्य था। गैसों के चैम्बर में मृत्यु, ऑप्शन 2 गैसों चैम्बर में खेल, ऑप्शन 3 गैस चैम्बरों में छुपाना, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गैस चैम्बरों में मृत्यु। यहाँ पर क्या किया जाता था, बहुत सारे लोगों को एक कमरे में डाल दिया जाता था और वहाँ पर गैस छोड़ दिया जाता था, जिस गैस के कारण से बहुत सारे लोग एक साथ मर जाते थे। इसी कारण से इसे गैस चैम्बर कहा जाता था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है। जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए लिरबे, ऑप्शन 2 फ्रैंक, ऑप्शन 3 मार्क, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मार्क। जर्मन की मुद्रा जो है उसे मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मार्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय वन कानून कब पारित हुआ। भारत में जो वन कानून है वह कब पारित हुआ।
भारतीय वन कानून कब पारित हुआ? 1860 ईस्वी को, 1865 ईस्वी को, 1855 ईस्वी को या 1835 ईस्वी को? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, मतलब 1865 ईस्वी को भारतीय वन कानून पारित हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। स्लीपर कहाँ लगते हैं जिस पर यात्री यात्रा करते हैं? स्लीपर कहाँ लगते हैं जिस पर यात्री जो है, लोग जो है यात्रा करते हैं? ऑप्शन ए रेल के डिब्बों में, ऑप्शन बी रेल के इंजन में, ऑप्शन 3 रेल के पटरी पर, ऑप्शन 4 कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं क्या होता है। हम लोग 9 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, रेल के डिब्बों में स्लीपर लगाया जाता है। यदि आप लोग रेल में यात्रा करते होंगे या रेल देखे होंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है स्लीपर बोगी, वही स्लीपर बोगी के बारे में बात किया जा रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। भारत में चरवाहे अपने साथ निम्न जानवर के साथ घूमते हैं। मतलब भारत के चरवाहे जो होते हैं वह कुछ जानवर के साथ घूमते हैं, जहाँ भी जाते हैं वो अपने जानवर को साथ में लेके जाते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है भेड़ तथा हाथी, ऑप्शन 2 भेड़ तथा बाघ, ऑप्शन 3 भेड़ तथा बकरियाँ, ऑप्शन 4 भेड़ तथा भेड़िया। तो यहाँ पर आपका 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भेड़ तथा बकरियाँ। भारत में जो चरवाहे हैं वो अपने साथ भेड़ और बकरियां साथ में लेकर घूमते थे। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। धार क्या होते हैं? धार क्या होते हैं? 1 नंबर मैदानों में बाघ, 2 नंबर ऊंचे पर्वतों के चारगाहें, 3 नंबर सागरों में फसल, इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऊंचे पर्वतों में चरगाहा। मतलब जो ऊंचे पर्वत हैं वहाँ पर चराने के लिए चरगाहें हैं, उसे कहा जाता है चरगाहा। तो यहाँ पर धार मतलब हो गया ऊंचे पर्वतों में चारगाहा। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। किस देश में सबसे पहले कृषि क्रांति हुई? किस देश में सबसे पहले कृषि क्रांति हुई? कृषि क्रांति मतलब फसल उत्पादन में तेज़ी लाना, बहुत अधिक तेज़ी लाना, उसे कृषि क्रांति कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 भारत, ऑप्शन नंबर 2 इटली, ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस, ऑप्शन नंबर 4 इंग्लैंड। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया किस देश में सबसे पहले कृषि क्रांति हुई। इसके 4 ऑप्शन हैं भारत, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो यहाँ पर किस देश में सबसे पहले हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। सबसे पहले कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 1930 के दशक में यूएसए में क्या चलना शुरू हो गया था? 1930 के दशक में यूएसए में क्या चलना शुरू हो गया था? 1 नंबर हवाएं चल रही थी, 2 नंबर मिट्टी भरी आंधी चल रही थी, ऑप्शन 3 तूफान चल रही थी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मिट्टी भरी आंधी चल रही थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में जाते हैं। सर्वप्रथम 1 दिवसीय क्रिकेट मैच कहाँ खेला गया था? जो क्रिकेट मैच होता है तो 1 दिवसीय मतलब 1 दिन के अंदर ख़त्म होने वाले क्रिकेट मैच कहाँ खेला गया था? सर्वप्रथम 1 दिवसीय क्रिकेट मैच खेला गया, यहाँ पर कहाँ खेला गया था नहीं पूछा गया, कब खेला गया है ये पूछा गया। सर्वप्रथम 1 दिवसीय क्रिकेट मैच कब खेला गया? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4, 1961 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में या 1991 ईस्वी में। यहाँ 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर देखते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 14 का 2 सही है। 1971 में पहला 1 दिवसीय मैच खेला गया था। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है सो क्लॉक्स कहाँ तक वस्त्र पहनते थे? पैर के अंगूठे तक, एड़ी तक, घुटने तक या ठहरने से कोई नहीं। यहाँ पर ठहरने मतलब है इनमें से
कोई नहीं, मतलब यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पर होगा इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, घुटने तक। ऑप्शन नंबर 3, घुटने तक। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मनोख जी कवासी जी एंटी भारत के किस भारत की अदालत में लगान अधिकारी थे? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर 2 सूरत, ऑप्शन नंबर 3 मैसूर, ऑप्शन नंबर 4 पूना। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सूरत। 17 क्वेश्चन नंबर, भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन नंबर 1 328 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 30 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 36 लाख वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर सुधारने की बात यह है, यहाँ पर आपको लिखना है 32.8 मतलब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, इसलिए यहाँ से फिर आपको सुधार करना है और 32 के बाद पॉइंट देकर आपको लिखना है लाख वर्ग किलोमीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में करते हैं। भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, या एक और दोनों में है, या इनमें से कोई नहीं? तो 18 नंबर में हम लोग देखते हैं 18 का क्या हो जाएगा। 18 का आंसर ए हो जाएगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है? पुडुचेरी, कन्याकुमारी, गोवा, इनमें से कोई नहीं। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है? पुडुचेरी स्थित में है, कन्याकुमारी, गोवा, या इनमें से कोई नहीं? तो 19 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? 1 नंबर नर्मदा, 2 नंबर गोदावरी, 3 नंबर कृष्णा, 4 नंबर महानदी। तो 20 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गोदावरी। ऑप्शन नंबर 2 गोदावरी। अब हम लोग 21 करते हैं। ये सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। ये जो 20 से स्टार्ट हुए ज्योग्राफी का है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो तिब्बत पर क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जमुना कहा जाता है, ऑप्शन 3 भागीरथी कहा जाता है, ऑप्शन 4 कृष्णा कहा जाता है। तो 21 का हो जाएगा 1 नंबर सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22, किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला जगह का नाम पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है ये हम लोग को देखना है। 1 नंबर सिलचर में होता है, 2 नंबर चेरापूंजी में होता है, 3 नंबर ग्लासिम में होता है, या 4 नंबर गुवाहाटी में होता है। तो इसका लगभग आप लोग जानते ही होंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा गालसिम राम में होता है। 23, कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मेघो वर्षा कहा जाता है, महावट वर्षा कहा जाता है, अमल वर्षा कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो अब 23 का 3 नंबर होगा अम्ल वर्षा कहा जाता है। 24 क्वेश्चन नंबर, लू शब्द का अर्थ है ठंडी हवा, गर्म हवा, बर्फीली हवा, इनमें से कोई नहीं। 24 का क्वेश्चन क्या है? लू शब्द का अर्थ क्या होता है? ठंडी हवा होती है, गर्म हवा होती है, बर्फीली हवा होती है, ये इनमें से कोई नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का 2 नंबर। 24 का हो जाएगा 2 नंबर। 24 का हो जाएगा आंसर 2 नंबर, गर्म हवा को कहते हैं। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? टुंड्रा वनस्पति से, हिमालय से, मैंग्रोव से, उष्णकटिबंधीय से। 25 का आंसर हो जाएगा 4
उष्णकटिबंधीय से संबंधित है। 26 क्वेश्चन नंबर, तिब्बतीय जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है? नीलगाय नाम है, चोरसिंघा नाम है, कियांग नाम है, इनमें से कोई नहीं। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कियांग। 27 किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल का है, केरल का है, आंध्र प्रदेश का है या राजस्थान का है? 27 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि शिक्षा के स्तर पर सबसे आगे बढ़ा हुआ राज्य कौन है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें पश्चिम बंगाल है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केरल। अब जो हम लोग 28 करते हैं, 28 क्वेश्चन नंबर, स्थल और जल में निवास करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? जो भी प्राणी स्थल पर भी निवास कर सकता है और पानी में भी निवास कर सकता है, मतलब पानी में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है, उसे क्या कहते हैं? जलचर कहते हैं, स्थलचर कहते हैं, उभयचर कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उभयचर कहा जाता है। जो पानी में भी रहेगा और स्थल में रहेगा उसे क्या कहेंगे? उभयचर कहेंगे। 29 क्वेश्चन नंबर, आंतरिक प्रवास के उदाहरण निम्न में से कौन है? देशों के बीच, देश के अंदर, राज्य के अंदर, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 देश के अंदर। आंतरिक प्रवास का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो देशों के अंदर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, एक मध्य यूरोपीय देश है, पोलैंड है, अफ्रीका है, जापान है या ब्राज़ील है? एक मध्य यूरोपीय देश पूछा गया है, तो इसका 4 ऑप्शन है, इसमें से क्या सही होगा? तो 30 का हम लोग का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पोलैंड। अब हम लोग 31 करते हैं, आजीवन घाना का राष्ट्रपति कौन बन गया? एक ऐसा व्यक्ति हुआ जो घाना का जो है, जब तक वो जिंदा रहा, घाना देश का राष्ट्रपति बना रहा, तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 लेखतक वालेस अंगरोथ पिनासे, ऑप्शन नंबर 3 एरकुडा या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो 31 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 एरकुडा। अब हम लोग 32 करते हैं, किस देश से आग आन सूची का संबंध है? आग आन सूची एक महिला है जो भारत में पढ़ी लिखी, और पूछा जा रहा है कि किस देश से संबंधित है? म्यांमार से संबंधित है, घाना से संबंधित है, पोलैंड से संबंधित है या न्यूजीलैंड से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। 32 का हो जाएगा आपका 1 नंबर, म्यांमार से संबंधित है। और ये कुछ दिन पहले चुनाव भी लड़ी थी और लड़ने के बाद जीत गई थी, और वहाँ पर सेना तख्ता पलट हुआ है। तख्ता पलट होने के बाद वो जेल में थी, अब बाद में क्या हुआ हमको नहीं पता। 33 क्वेश्चन नंबर करते हैं। यहाँ पर लेखतंत्र लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर लिखना है आप लोगों को लोकतंत्र। लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, या कथन किसका है? यहाँ पर एक बार फिर से बता देना चाहते हैं, यहाँ लेखतंत्र लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को लिखना है लोकतंत्र। लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, या कथन किसका है? ऑप्शन 1 अब्राहम लिंकन, ऑप्शन 2 जॉन ए कैनेडी, ऑप्शन 3 जॉर्ज वॉशिंगटन, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। 33 का 1 नंबर हो जाएगा अब्राहम लिंकन, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। 34 क्वेश्चन नंबर, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ? 5 अगस्त 1999 को, मतलब 5 अगस्त 1999 को, 26 अप्रैल 1994 को, 6 दिसंबर 1992 को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 26 अप्रैल 1994 को, 26 अप्रैल 1994 को। अब हम लोग 35 क्वेश्चन नंबर करते हैं। किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है? ऑप्शन ए 12 घंटा, 48 घंटा, 36 घंटा या 24 घंटा। तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 24 घंटा। मतलब किसी भी व्यक्ति को यदि पकड़ा जाता है तो 24 घंटा के अंदर, मतलब 24 घंटा के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना ही पड़ेगा।
36 क्वेश्चन नंबर में है, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर सभी उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह छपे होते हैं ताकि उस पर मोहर लगाकर वोटर अपनी पसंद जाहिर कर सकें, उसको क्या कहते हैं? एक नंबर ऑप्शन भोजपत्र कहते हैं, हस्तपत्र कहते हैं, मतपत्र कहते हैं या लेखा पत्र कहते हैं। 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मतपत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मतपत्र कहा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा क्यों होते हैं? कुछ राज्यों में निर्वाचन सदस्यों की संख्या अधिक होती है तो क्यों होती है, पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण, ऑप्शन नंबर 2 हल्ला ज़्यादा होने के कारण, ऑप्शन 3 नेता अधिक होने के कारण, ऑप्शन 4 मतदाता आबादी अधिक होने के कारण। इसका आंसर हो जाएगा 37 का 4 नंबर हो जाएगा, मतदाता आबादी अधिक होने के कारण। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन है, चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? चुनाव चिन्ह जो होता है, आप लोग देखते होंगे किसी भी पार्टी का चुनाव चिन्ह जो भी हो, आप देखते हैं तो ये चुनाव चिन्ह जो है कौन लागू करता है, कौन देता है चुनाव चिन्ह? ये सवाल पूछा गया, चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? नीति आयोग प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर 2 चुनाव आयोग प्रदान करता है, ऑप्शन 3 राष्ट्रपति प्रदान करता है या ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री प्रदान करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, नीति आयोग, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? नीति आयोग करता है या चुनाव आयोग करता है या राष्ट्रपति करता है या प्रधानमंत्री करता है? तो 38 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चुनाव आयोग जो होता है वह किसी भी पार्टी को चुनाव चिन्ह प्रदान कर सकता है। अब हम लोग 39 करते हैं। व्यास की व्यवस्था कौन करता है? विधायिका करता है या फिर कार्यपालिका करता है, न्यायपालिका करता है, इनमें से सभी। तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 न्यायपालिका। यहाँ पर व्यास की जगह आप लोग को लिख रहा है न्याय की व्यवस्था कौन करता है। 39 का क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर आपका प्रिंट मिस्टेक है और इसको यहाँ पर सही लिखना है, न्याय की व्यवस्था कौन करता है। यहाँ पर आप लिखिएगा न्याय की व्यवस्था कौन करता है? विधायिका करती है, कार्यपालिका करती है, न्यायपालिका करती है या इनमें से सभी करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका न्यायपालिका करती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर किस में जाते हैं? 40 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? एक जो राष्ट्रपति भारत देश का बनता है वो कितने साल के लिए राष्ट्रपति बनकर रह सकता है? ऑप्शन नंबर 1 में 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 में 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 में 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 में 5 वर्ष। एक राष्ट्रपति भारत का कितने वर्ष तक रह सकता है राष्ट्रपति बनकर? तो यहाँ पर आपका 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 5। मतलब भारत का कोई भी राष्ट्रपति बने तो 5 वर्ष तक रह सकता है। 41 वह व्यक्ति जो बिना कोई वेतन लिए अपने स्वामी की सेवा करता है और अधिकार नाम की चीज़ का उसके जीवन में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता, उसे क्या कहेंगे? 1 नंबर बेरोजगार कहेंगे, 2 नंबर बेगार कहेंगे या 3 नंबर दास कहेंगे या 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दास, जिसको सिर्फ गधे की तरह खटाया जा रहा है और उसे कुछ ना दिया जा रहा है, अधिकार के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा है, ना तनख्वाह दिया जा रहा है, ना किसी प्रकार का कुछ दिया जा रहा है, तो उस व्यक्ति को जो है दास कहा जाता है। उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? दास कहा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 में जाते हैं। इनमें से एक राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर 1 भोजन का अधिकार, ऑप्शन 2 घूमने का अधिकार, ऑप्शन 3 झगड़ा का अधिकार, ऑप्शन 4 वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार। ये 4 ऑप्शन है, भोजन का अधिकार, घूमने का अधिकार, झगड़ा का अधिकार, वोट देने का और चुनाव लड़ने का अधिकार। सवाल क्या था? सवाल था इनमें से एक राजनीतिक अधिकार है। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार। किसी भी भारतवासी को वोट देने और उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है। उसमें शर्त इतना ही है कि आपका एज 18 ईयर हो
बस इतना ही जो है भारत सरकार शर्त रखती है और आपका पहचान पत्र बना हो। इसके बाद आप जो है भारत सरकार आपको आज्ञा देती है कि आप किसी को भी वोट कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। एक ही भूमि पर उत्पाद करने की एक विधि क्या कहलाती है? झूम कृषि विधि कहलाती है, बहुविधि फसल प्रणाली कहलाती है, हरित क्रांति कहलाती है, या इनमें से सभी कहलाती है? तो यहाँ पर 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बहुविधि फसल प्रणाली। जो एक ही भूमि पर बार बार कृषि करता है और वह भूमि को चेंज नहीं करता है तो उसे क्या कहेंगे? बहुविधि फसल प्रणाली कहेंगे, ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है? उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है? 1 नंबर भूमि, 2 नंबर भौतिक पूंजी, 3 नंबर मानव पूंजी, 4 नंबर बाजार। तो यहाँ पर 44 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर बाजार। बाजार जो है उत्पादन का मुख्य कारक नहीं है। अब हम लोग 45 करते हैं। सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 2000 ईस्वी में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 1 नंबर 60 थी, 2 नंबर 50 थी, 3 नंबर 75 थी, या 4 नंबर 65 थी। ये प्रतिशत में होगा, ये सारे जो है क्या होगा? प्रतिशत में ही निकाला जाता है शिशु मृत्यु दर। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। कितना हो जाएगा 45 का? 3 नंबर, मतलब 75। अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। एक देश का श्रम शक्ति क्या है? 15 से 18 वर्ष तक, 15 से 75 वर्ष तक, 15 से 59 वर्ष तक, 15 से 40 वर्ष तक। यहाँ पर सवाल को समझिए। सवाल में कह रहा है एक देश का श्रम शक्ति क्या है, मतलब किसी देश का कोई जनता यदि काम कर सकता है तो किस एज से किस एज तक काम कर सकता है। ये भी सरकार अपनी बताती है कि किस से किस एज तक जो है कि काम करने लायक होती है किसी देश की जनता। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका 46 का हो जाएगा 3 नंबर। 15 से लेकर 59 वर्ष तक, 15 से लेकर 59 वर्ष तक, इतने एज तक के लोग जो हैं कार्यरत हो सकते हैं, काम कर सकते हैं और इसका अच्छा मेहनत करके अपना पूंजी कमा सकते हैं। ये चीज़ है। अब हम लोग चलते हैं 47। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA कब पारित किया गया था या किया गया? तो ऑप्शन नंबर 2000 में किया गया, 2002 में किया गया, 3 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 2004 में किया गया, ऑप्शन नंबर 4 2005 में किया गया। तो यहाँ पर 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2005 में किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। 48 में है विश्व के किस देश में सर्वाधिक निर्धनों की संख्या है? विश्व के किस देश में सर्वाधिक निर्धनों मतलब जिसमें गरीब लोगों की संख्या सबसे अधिक है, वह देश कौन सा है? ऑप्शन 1 बांग्लादेश, ऑप्शन 2 भारत, ऑप्शन 3 ब्राज़ील, ऑप्शन 4 नाइजीरिया। 48 में पूछा गया है कौन सा ये चारों में से कौन सा देश है वो सबसे ज़्यादा गरीब है। आप लोग तो सोच रहे हो कि भारत होगा, लेकिन यहाँ पर भारत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो है नाइजीरिया जो है इन देशों से गरीब है। ये चारों देश से गरीब है और विश्व के सब सारे देशों से भी गरीब है। विश्व यहाँ पर सवाल ही पूछा गया था विश्व के किस देश में सर्वाधिक निर्धनों की संख्या है, तो कौन सा देश में है? नाइजीरिया में। अब हम लोग 49 करते हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण कब आरंभ किया गया? 2000 ईस्वी में, 1997 में, या 1990 में, या 2005 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 49 नंबर का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। मतलब 1997 में क्या गया था, 1997 में क्या गया था। राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? 50वां क्वेश्चन, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, या 4 प्रकार के होते हैं, या 9 प्रकार के होते हैं, या 3 प्रकार के होते हैं? तो राशन कार्ड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिए।